आप कह रहे हैं, हम तो चाहेंगे कि ऐसा ही हो कि कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर जो शांति है वो बनी रहे। लेकिन समाजवादी पार्टी की भी तरफ से मनोज पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज पांडे जी, आपका इस चर्चा में बहुत स्वागत। और मनोज पांडे जी, सुनील भराला जी जो बात कह रहे हैं, और खासतौर से जिस ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर के जिस पर हम लोग चर्चा करने के लिए आज बैठे हुए हैं, आप लोगों को ये क्यों लग रहा है कि ये इनकी पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है? भाई ट्रिब्यूनल बनेगा और अगर दंगाई लोग जो दंगा कर रहे हैं उनसे ही अगर इसकी वसूली हो रही है तो उसमें राजनीतिक जो मंशा है वो कहां से नजर आ रही है? मैं चाहूंगा कि थोड़ा इस चीज को क्लियर करें और बताएं कि कैसे इसको देखते हैं, ये जो दो ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। देखिए आयुष जी, देश में जब भी कोई कानून, चाहे वो राष्ट्र लेवल पर हो चाहे स्टेट के लेवल पर बनाए जाते हैं, तो आयुष जी उसके पीछे मंशा होती है तो उससे हम कैसे बेहतर और लोगों के ऊपर कार्रवाई कर सकें, लोगों को न्याय दे सकें या कानून को कड़ाई से पालन कर सकें। हम देखेंगे कि हमारे देश में पहले से सीआरपीसी और आईपीसी में हर चीज के लिए अलग से व्यवस्था आईपीसी में दी गई है और सीआरपीसी में भी दी गई है। देखने की आवश्यकता है कि उन कानून का कितना सदुपयोग राज्य सरकारों ने किया। अब अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे इस बात को, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि कानून तो बनाया जाता है लेकिन कानून का इस्तेमाल सरकार क्या अपनी सुविधा के अनुसार करेगी? अगर हम कानून की बात करें तो इसी सरकार में तमाम बड़े मंत्रियों के, बड़े विधायकों के उन बड़े आपराधिक मुकदमों को सरकार ने वापस ले लिया। ये किस कानून में आता है? आप अपने मुकदमे हटवाएंगे और दूसरे विपक्ष के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाएंगे, तो ऐसे कानून का क्या मतलब है? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश में 3/1 यूपी गैंगस्टर एक्ट, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो आर्टिकल 214 से गौन होता है, ये लागू था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यूपी कोका लाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर इस पर एक लंबी बहस हुई और उस बहस में विपक्ष ने बहुत सार्थक सवाल उठाए थे कि जब हमारे पास यूपी गैंगस्टर एक्ट और उत्तर प्रदेश में हम लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हमारे पास है जिस पर हम सख्त कार्रवाई अपराधियों पर कर सकते हैं, लेकिन सरकार की हठ धर्मिष्ठता, उसने कहा कि हम यूपी कोका लाएंगे। आज हम पूछना चाहते हैं कि जब हमारे कानून में, हमारे सीआरपीसी में पहले से उस तरह की कानून और व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, उनका हम सदुपयोग करें। आप कहते हैं कि नहीं हम नया कानून लाएंगे। एक तरफ भारत देश की, ठीक है मनोज पांडे जी, देखिए समय समय पर जो कानून है उसके अंदर जो बदलाव है वो भी होते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ जो चीज जरूरत है उसको अंगीकार करना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है और अगर उसमें यह कहा जा रहा है कि दंगाइयों की जो दंगा करते हैं उनसे क्षति वसूली होगी, उसके लिए बाकायदा स्पेसिफिक हमने 2 ट्रिब्यूनल बना दिए हैं, तो इसमें ऐतराज क्यों होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यह कानून नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए, ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए, ये बता दीजिए मनोज पांडे जी। जी आयुष जी, इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब सरकार न्याय के दोहरे मापदंड रखेगी, एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा और उत्तर प्रदेश की सदन में कहा, मैं दूसरी तीसरी बार विधायक हूं और सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा, इसी सदन में कहा कि उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन जब देश की पार्लियामेंट में गृह मंत्रालय रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो गृह मंत्रालय कहती है कि उत्तर प्रदेश दंगा में नंबर 1 रहा। आखिर जब उत्तर प्रदेश में उसी सरकार ने कहा कि एक दंगा नहीं हुआ और केंद्र की सरकार ने, जब भारत सरकार ने लोकसभा में प्रस्तुत किया तो उसने कहा कि भारत में उत्तर प्रदेश दंगे पे नंबर 1 रहा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हरदम कानून का बदलाव या नए कानून बेहतर के लिए लाए जाते हैं और अच्छाई के लिए लाए जा सकते हैं, लेकिन अगर कानून का दुरुपयोग किया जाए और कानून का उपयोग केवल अपने विरोधियों को फंसाने के लिए किया जाए और सत्ता पक्ष के लोगों को मुकदमे हटाने के लिए किए जाए तो भी जरूर इसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। सुनील भराला जी हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी, देखिए यही मंशा और इसी को लेकर के सवाल, और ये भी कहा जा रहा है कि दोहरे मापदंड है और पहले से जो कानून है वही इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे, नए ट्रिब्यूनल से क्या हासिल हो जाएगा? सुनील भराला जी जवाब दीजिए मनोज जी को। आवाज मुझे आई नहीं थी, क्या
देश सहित देश की जनता जो है वो कहीं ना कहीं इनके नारों के भ्रम में आई और इनको समर्थन दिया और ये बहुत प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश और देश में आए। आज हम एक बड़ा सवाल ये करना चाहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देश की क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ये कह रही है और जो ये रिपोर्ट भाई ये 1 तारीख की रिपोर्ट है, देश में बाल अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, महिलाओं और बेटियों के साथ यौन अत्याचार में और अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, जघन्य अपराध लूट छिनौती में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, दंगे पर भारत के गृह मंत्री की दी गई रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। इनके पास वो कौन सी मशीन है, वो मशीन आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं पाई, नहीं हम लोग भी लेना चाहते हैं, जिसमें एक तरफ तो डाला जाता है गुंडा और अपराधी, दूसरी तरफ से जब वो निकलता है तो वो साधु और संत बन करके निकलता है। 2012 से 17 तक ये रिकॉर्डेड बात मैं कह रहा हूँ, 19 जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ट्रेन पे तोड़ किया, बसों को पर तोड़ किया, सरकारी कार्यालयों पर तोड़ किया, नेशनल हाईवे को जाम किया, कई प्राइवेट गाड़ियों को तोड़ किया। इसका मुकदमा विभिन्न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज हुआ। आज ये बात नैतिकता की कर रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि दंगा कोई करेगा हम उससे वसूली करेंगे। तो हम इससे पूछना चाहते हैं जो 1900 मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर दर्ज था, बिल्कुल, लेकिन मनोज जी देखिए इस बात से तो ये बात तो जस्टिफाई नहीं होती ना, ठीक है मनोज पांडे जी देखिए इस बात से ये बात तो जस्टिफाई नहीं होगी ना भाई, जो दंगाई है जिसने दंगा किया है तो वसूली तो होनी चाहिए, इसमें क्या ऐतराज है? अगर इनके पार्टी के नेता भी शामिल है तो उनसे भी होना चाहिए, लेकिन इसको ये कह देना कि ये राजनीतिक एजेंडा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ट्रिब्यूनल होना चाहिए, जो दंगा कर रहा है उसी से वसूली करिए, ये तो बेहतर बात है, आप लोगों को भी स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, इनके नेता भी शामिल है तो उन पर भी होनी चाहिए कार्रवाई, ये कह सकते हैं, लेकिन राजनीतिक एजेंडा क्यों हो गया? आयुष जी, भारत के संविधान में, भारत के आर्टिकल में ये व्यवस्था है कानून कड़े से कड़े बनाए जाएं, लेकिन कानून बनाते समय इस बात पर विचार किया जाए कि कानून का दुरुपयोग न होने पाए। कानून कड़े से कड़े बने, समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करती है, लेकिन कानून का दुरुपयोग ना हो और कानून को केवल सत्ता पक्ष को मदद करने के लिए और विपक्ष को कुचलने के लिए बनाया जाए तो निश्चित रूप से भारत की जो डेमोक्रेसी मनोज जी ये बताइए ना भाई, ये ट्रिब्यूनल बनने से कानून का दुरुपयोग कैसे होगा और क्यों विपक्षी पार्टियां इसके अंदर शामिल हो जाएंगी? क्या विपक्षी पार्टी दंगा करने जा रही है क्या मनोज पांडे जी? नहीं करेंगे तो आपको कोई ट्रिब्यूनल से नहीं लेना देना, और ये क्या इसका मिसयूज करेंगे? थोड़ा मिसयूज भी बताइए भाई, ये कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने लिए? जी आयुष जी, मैं उसी को बता रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया, बहुत सीनियर पत्रकार है। 1900 मुकदमे 2012 से लेकर के 17 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज हुए। वो मुकदमे थे बस को तोड़ने के लिए, वो मुकदमे थे रोडवेज की बसों को फूंकने के लिए, वो मुकदमे थे नेशनल हाईवे को जाम करने के लिए, वो मुकदमे थे सरकारी कार्यालयों में ताला बंद करने के लिए। वो मुकदमे तो वापस ले लिया इन्होंने 5 साल में। आखिर वो दंगाई भी तो हुए, उन्होंने भी तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाई, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम लाए, नेशनल हाईवे जाम किया। जिस फंसी हुई एम्बुलेंस की बात हमारे छोटे भाई फड़ाना जी कर रहे थे, उसमें भी एम्बुलेंस फंसी है, उसमें भी रोगियों की मृत्यु हुई है। आखिर उनको इंसाफ कब मिलेगा? हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मैं जवाब ले लेता हूँ सुनील भराला जी। उसको एक इन्होंने कानूनी प्रक्रिया दिया और उसके बाद ये भी है कि जो भी निर्णय हो उसके खिलाफ एक बार आपको अपील भी करने का भाव है। अब इसमें मैंने देखा कि इसमें जो ट्राइब्यूनल बना है इसके खिलाफ आप सिर्फ हाईकोर्ट में जा सकते हैं, बाकी इसके खिलाफ और कहीं नहीं जा सकते हैं। तो ये अपील का भी एक अवसर मिलेगा, रिट दाखिल कर सकते हैं, जो फैसला होगा इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपनी बात को कह सकते हैं, वहाँ भी सुनाई जाएगी, ताकि तभी ये रूल ऑफ लॉ और पूरी अपॉर्चुनिटी देके आपको किसी को दोषी ठहराया जा सकता है। इसलिए ट्राइब्यूनल की जरूरत है। जी चलिए सीबी पांडे जी, अब आपकी इसी बात के साथ इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। मनोज पांडे जी, आप तो अभी देखिए कह रहे थे कि भाई कानून है, कानून एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, नया कानून होगा, राजनीति है, इनका एजेंडा है, लेकिन 2010 का ही फैसला है, ये तो रिटायर्ड जज बता रहे हैं भाई। 2010 से लेकर के अब तक जो तमाम सरकारें बीच में आई गई, अगर आप लोग कर देते तो मुझे लगता है क्रेडिट आप लोग के सर जाता।
संपत्ति के अगर कोई नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान करता है तो उसकी वसूली उससे क्यों नहीं होनी चाहिए? मनोज पांडे जी। आयुष जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक पोस्टर लगाए गए दंगाइयों की वसूली के, और वो लखनऊ के विभिन्न चर्चित चौराहों पर लगाए गए। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ ने उससे संज्ञान लिया और सरकार को फटकार लगाई कि किस कानून के तहत आपने ये पोस्टर और बैनर लगाए थे, और बाद में यही उत्तर प्रदेश की सरकार बैकफुट पे आई और उस पोस्टर को हटाना पड़ा। मैंने ये बात इसलिए कही कि सरकार ने तो बिना किसी कानून को बनाए ही पोस्टर लगा दिया था। अब ये सरकार की हम पारदर्शिता कहें कि सरकार केवल कुछ लोगों को अपमानित करने के लिए ये पोस्टर लगा दिया। अभी हमारे सम्मानित पूर्व न्यायाधीश जी जो बात कह रहे थे, मैं उनकी काफी हद तक बात से सहमत हूं, और मैं अपनी उसी पुरानी बात को आगे बढ़ाते हुए कि कानून कड़े से कड़े बने, कानून का इम्प्लीमेंट ईमानदारी से हो, कानून का दुरुपयोग ना हो, कानून केवल विपक्ष को खत्म करने के लिए, विपक्ष को परेशान करने के लिए ना उपयोग हो। जितने कानून विध हैं और भारत की न्याय की जो नैसर्गिक जो व्याख्या किया जाए न्याय की, उसमें सबसे पहले यह है कि कानून का सदुपयोग कैसे हो, कानून केवल लोगों को, विपक्ष को खत्म करने के लिए ना हो। अभी तक के जो दृष्टांत आए हैं, मैं 3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें 6 महीने के बीच में जो 22 इनकाउंटर्स हुए, वो इनकाउंटर पर आज सवाल उठ रहे हैं। उनमें आप देखें दुर्दांत अपराधी, उनको सरकार कहती है कि इनका जुडिशियल ट्रायल होगा और माननीय न्यायालय जो निर्णय करेगी उस पर इनको सजा दी जाएगी। एक तरफ एक जात विशेष के लोगों को पकड़कर मार दिया जा रहा है। तो आज इस पर उंगली मैं नहीं उठा रहा हूं, ये उंगली उत्तर प्रदेश और देश में आज उठ रही है। जब कानून का कहीं दुरुपयोग होता है तो समाज, डेमोक्रेसी है, आप किसी को बोलने से नहीं रोक सकते, अपनी अभिव्यक्ति का सबको अधिकार है। तो फिर इस तरह के सवाल उठते हैं। वही सवाल हमने उठाए कि कानून बने, स्वागत है, लेकिन कानून का दुरुपयोग ना हो, कानून किसी को परेशान करने के लिए उसका उपयोग न किया जाए। मनोज पांडे जी, देखिए ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका स्वागत नहीं किया गया। आपने तो ये कहा कि ये राजनीतिक एजेंडा है इनका, आपने एक बार भी नहीं कहा कि इसका स्वागत है, बढ़िया किया आपने कि ट्रिब्यूनल बना दिया, जो दंगाई है उनसे वसूली करिए, ये बात तो नहीं कही। आपने सीधा ये कहा कि ये इनका राजनीतिक एजेंडा है, इन्होंने पुराने जो इनके ऊपर मुकदमे थे, जो इनके नेता इसमें शामिल थे, उनसे हटा दिया और अब ये ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, इसका गठन कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ये बातें कही गई आपकी तरफ से। मैंने शुरुआत में ही कहा स्वागत क्यों नहीं होना चाहिए ऐसे फैसले का? मनोज पांडे जी। आयुष जी, मैं इसलिए कह रहा था, मैंने कहा कि आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आपको बहुत सारी चीजें जानकारी में है। मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं। 2012 और 17 के बीच में, 12 से 17 के बीच में विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी में 1130 मुकदमे वो कायम हुए जिनमें सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें नेशनल हाईवे जाम किए गए। 1137, इसको नोट कर लीजिएगा, मेरे पास पेपर है। इसमें बसें फूंक दी गई, इसमें रेल के परिवहन को बंद किया गया, इसमें आवागमन को ठप किया गया, इसमें सरकारी दफ्तरों पर तालाबंद कर दिया गया। 239 मुकदमे वो हैं जिसमें आने जाने वाले राहगीरों को चोट लगी या हाथापाई में वो घायल हुए। 112 ऐसे मामले हैं इसमें जिसमें सरकारी कार्यालयों के फर्नीचर फूंक दिए गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश में ये मुकदमे दर्ज हुए। मेरा केवल आग्रह और निवेदन ये था कि ये कानून बनेगा, क्या ये कानून किसी एक राजनीतिक दल के लिए बनेगा कि समभाव से इसका इस्तेमाल जो कानून तोड़ेगा उसके लिए होगा? अगर ये समभाव से है तो हमको या विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत और शंका वहां उत्पन्न होती है कि कानून का उपयोग, तो इसी आधार पे मनोज पांडे जी इसका स्वागत कर देना चाहिए था, क्योंकि जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर उस समय ये ट्रिब्यूनल होता तो शायद ये सवाल और वैलिड हो जाता। क्यों लग रहा है कि आपको ही दबाया जाएगा? समाजवादी पार्टी इतनी तो कमजोर नहीं है कि इस कानून से डरे। देखिए आयुष जी, समाजवादी पार्टी न कमजोर है, न समाजवादी पार्टी डरती, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो हमारे साथी अभी बात कर रहे हैं नैतिकता की, आदर्श की, सिद्धांत की,
ये कभी हमें लगता है सदन के सदस्य हमारे भाई नहीं रहे। इसी उत्तर प्रदेश की सदन में 19 कानून समाजवादी पार्टी लाई बेहतरी के लिए, तब इनकी पार्टी ने वहां पर कपड़े उतार कर बिल में विरोध किया। दूसरा मैं सवाल करना चाहता हूं कि हम करें तो अपराध, ये करें तो पूर्ण, ये कैसे चलेगा? जब मैं कह रहा हूं 1135 मुकदमे ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न धाराओं में, उत्तर प्रदेश के थानों में ये मुकदमे हैं सरकारी बस को फूंक देने के, ये मुकदमे हैं नेशनल हाईवे को जाम कर देने के, ये मुकदमे हैं सरकारी कार्यालयों में काम में रुकावट। मनोज जी, आपने ये सवाल कई बार पूछा और सुनील जी का जवाब उस पर 2-3 बार आ चुका है। वो फिर आपको आपका इतिहास याद दिलाने लगते हैं कि आपने तो आतंकवादियों के जो कानून थे उनको भी, आतंकवादियों के जिसके ऊपर धाराएं लगी थी वो आपने वापस लिया, आपका चेहरा बेनकाब हो गया। तो फिर आपको साथ में इसका भी जवाब देना पड़ेगा। नहीं, मैं आयुष जी ये पूछ रहा हूं सुनील जी से कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो मुकदमे इन्होंने वापस ले लिए, क्या इन पर विचार करेंगे कि जिन्होंने बसें फूकी थी उनको इस कानून के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? हम तो केवल इतना पूछना चाहते हैं कि इन्होंने जो प्रोसिक्यूशन से एप्लीकेशन वापसी की दी है, राज्य सरकार को अधिकार है कि उस मुकदमे को दोबारा लागू कर दे। अपनी प्रोसिक्यूशन से जो इन्होंने वापसी भेजा है, माननीय न्यायाधीश महोदय जी बैठे हैं, वो जानते हैं राज्य सरकार चाहे तो एप्लीकेशन देकर के उन केसों को ओपन कर दे। तो क्या उन मुकदमों को ओपन करके इस जो कानून बनना उसके दायरे में ला करके टूटी हुई बसें, फूकी हुई बसें, एम्बुलेंस में मरे हुए लोगों को न्याय देने का काम करेंगे? चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं, चूंकि अब मेरे पास समय बहुत कम बचा है। मनोज पांडे जी जो सवाल उठा रहे हैं, सुनील भराला जी जवाब दीजिए, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है और कानून सबके लिए बराबर रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मुकदमे वापस हुए हैं, मुझे जानकारी नहीं कितने वापस हुए हैं, इनको इन्होंने आंकड़ा दिया है उसका, आप उनकी धारा का उल्लेख करें। मेरे पास आंकड़ा आप उनको क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर पा रहे? हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो जाकर के प्रोटेस्ट करें आप कि ये गलत कर दिया, तो उस पर और सारी चीजें हैं, आप सड़कों पर आंदोलन करें उस पर। हम कहना ये चाहते हैं कि इनकी सरकार में आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो रहे थे। हमारी सरकार में जो इनकी सरकार के अंदर झूठे मुकदमे पंजीकृत लिखे गए, जो घटना स्थल पर लोग नहीं थे, जहां जिनका लेना देना नहीं था, ऐसे लोगों पर मुकदमे लिख दिए गए। हाँ, मुकदमे आपको लिखे, सरकारी काम में कहीं बाधा लगी तो लिखो। आपने कहां से कह दिया कि 307 बना देंगे उसमें हम? ये कौन सा तरीका था? आपने केवल उत्पीड़न की भावना से और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दमन करने की नियत से आपने मुकदमे लिख रहे थे, जनता पर मुकदमे लिख रहे थे, झूठे मुकदमे लिख रहे थे, अपराधियों को छोड़ रहे थे, अपराधियों में मुकदमे पंजीकृत नहीं हो रहे थे, अपराधी थानों में बैठ करके काम कर रहे थे, सीओ के स्थान पर अपराधी बैठे थे। आपकी सरकार का चेहरा पूरी जनता ने बेनकाब किया। जब वो जनता में बेनकाब हो चुका था, तो जब तंग आ चुकी थी समाजवादी पार्टी की नीतियों से और इनकी सरकार की जो कार्यशैली थी, उससे तंग होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐतिहासिक मैंडेट दिया था। इसीलिए दिया था कि इनकी सरकार से तंग उग चुके थे लोग। तो जब मैंडेट, चलिए मैंडेट मिला था और उस मैंडेट का सम्मान करते हुए आप लोगों ने नए ट्रिब्यूनल का गठन किया, और हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि भराला जी आप जो बात यहां पे कह रहे हैं, कम से कम ऐसी जो स्थितियां हैं वो ग्राउंड पर भी देखने को मिले और जो न्याय है वो लोगों को मिले, और जो संपत्ति का जो क्षति कर रहे हैं उनसे ही भरपाई हो। आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि अब नए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इस ट्रिब्यूनल का फायदा किस प्रकार से मिलता है और क्या वाकई में अब इसके बाद जो दंगे हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर रुकेंगे, ये भविष्य के गर्त में ही है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।